आका के वफादार है उलमाए देवबंद, इस्लाम के गमखान है उलमाए देवबंद। आका के वफादार है उलमाए देवबंद, इस्लाम के गमखान है उलमाए देवबंद। अल्लाह के महबूब के और दीन मुबी के, अल्लाह के महबूब के और दीन हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब का हुक्म हुआ हमें कि इन जमातों के बारे में फ़िक्र करो। हमने उसके बारे में यहाँ की जमातों के ज़िम्मेदारों से बातचीत की और बातचीत करने के बाद हमने उनसे उनकी तमाम फ़हरिस्त ली, जो लगभग 400 लोगों पर मुश्तमिल थी और 30 जमातों की तादाद। जमातें 30 थी और लोग 400 के करीब थे। हम उन तमाम चीज़ों को लेकर के हज़रत के हुक्म के मुताबिक, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जमीयत उलमा हिंद के, और मैं इस ज़िले का जमीयत उलमा हिंद का ज़िले का एक उपाध्यक्ष हूँ, खिदमत के तौर पे काम करता हूँ। तो मैं उसको लेकर के डीएम साहिबा से फ़ोन पे मुलाकात करी, उन पे फ़ोन की मुलाकात मेरी हुई। उसके बाद मैंने एडीएम फाइनेंस साहब से ऑफिस पे टाइम मांगा, मुलाकात की। मैंने तफसील से बात रखी कि आज पूरे मुल्क में लोग जा रहे हैं और ये हजरात लगभग 2 माह पहले यहाँ हैं आए हुए, और 2 माह के लगभग किसी को 50 दिन, किसी को 55 दिन, किसी को 60 दिन हो चुके हैं, क्वारंटाइन हुए हैं, टाइम भी पूरे हो गए, मस्जिदों के अंदर है। और गरीब गुरबा लोग रहते हैं मस्जिदों के चारों तरफ, वो अपने खाने की फिक्र करें या इन प्रदेश खाने की फिक्र करें। इस बात को समझाने की कोशिश की कि ये लोग अपने घर रमज़ान भी गुजारें, साल में एक अलविदा जुमा आता है वो जुमा भी गुजारें, ईद भी गुजारें। हर एक चाहता है कि अपने बच्चों के पास जाके अपनी ईद की नमाज़ पढ़ें, अपनी ईद मनाएं। तो हमारी इस दरख्वास्त को एडीएम प्रशासन साहब ने बखुशी सुना और बहुत तसल्ली के साथ हमें आश्वासन दिया और उसको मंजूर किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने बाकायदा इसके लिए अपने ज़िम्मेदार अधिकारियों की जिम्मेदारी लगा दी और उन्होंने इस काम को कल से शुरू करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह उन हज़रात ने कल हमें परमिशन बना की दी। पूरे मुल्क के एतबार से तमिलनाडु की जमातें थी यहाँ पर, केरला की जमातें थी यहाँ पर, और आसाम की जमातें थी, राजस्थान की थी, बिहार की थी, झारखंड की थी, हिमाचल की थी। तमाम स्टेट्स की परमिशनें बना के दी। पूरे तौर पर हमें ज़िला प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने, हेल्थ विभाग ने, WHO के अधिकारियों ने पूरा कोऑपरेट किया, जिससे हम बहुत मुतमईन हैं और ये उम्मीद करते हैं कि अल्लाह इनकी इन कुर्बानी की बरकत से, इस अच्छे अखलाक की बरकत से इस हमारे ज़िले को, पूरे मुल्क को, बल्कि पूरे दुनिया को अल्लाह कोरोना से मुक्त कर दे। ये हमारी दुआ है। लगभग कितने लोग थे जो यहाँ पे जमात में आए हुए थे? हमारी जो तहकीक थी वो 400 के करीब थे हमारी तहकीक के मुताबिक। तो क्या सब लोग निकल गए हैं? अभी भी कुछ लोग नहीं, अभी भी कुछ लोग हैं। लगभग कितने लोग अभी यहाँ पे रह रहे हैं? अभी यहाँ पर लोग हम समझते हैं 40 के बीच होंगे बस। तो क्या उनके भी निकालने की कुछ प्रक्रिया चल रही है? उनकी प्रक्रिया भी शुरू है। प्रशासन पूरे सपोर्ट में हमारी खड़ा है इस टाइम। बसें प्रशासन की तरफ से, जमीयत की तरफ से? बसों के बारे में हमने कहा था कि बसें हम अपनी तरफ से कर देंगे। आई जैसे भी आपने खाने के बारे में बात बताई, तो क्या जैसे मजदूरों के लिए प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है, कोई भूखा नहीं रह पाए, तो क्या जमातों के लिए प्रशासन ने कोई मदद नहीं की? प्रशासन ने क्वारंटीन में जो लोग थे उनकी मदद करी है। जो मस्जिदों के अंदर थे उनकी, तो जो आसपास महल्ले के लोग थे उन्होंने करी, उसको भी हम अच्छा मानते हैं कि हम ही करें। क्या आपके द्वारा इस तरह की कोई अपील प्रशासन नहीं की गई कि उनकी भी मदद होनी चाहिए? नहीं, हमने कोई अपील इस तरह की नहीं थी।